योग, जिसे आज पूरी दुनिया सीखना चाहती है, वही योग भारत के पुरातन मंदिरों में भी दिखाई देता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पुरातन मूर्तियां देखने वाले हैं जो योग के विविध प्रकारों को दर्शाती है। पुराने शास्त्रों में और भगवत गीता में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है राजयोग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग और चौथा है कर्म योग। इसमें से जो राजयोग है उसको यथाक्रम 8 चरणों में बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग को 8 भागों में विभाजित किया था और आज भी हम इसी योग का अनुसरण कर रहे हैं। राजयोग चालू होता है शारीरिक तंदुरुस्ती से और ये अंत होता है समाधि पे। समाधि यानी एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। और इसी अष्टांग मार्ग पे बनी हुई कई मूर्तियां भारत के मंदिरों में दिखाई देती है। ये अष्टांग मार्ग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला भाग आता है यम का और इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है और ये 5 भाग है अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये मूर्ति कर्नाटक के बेलूर मंदिर की है। इसमें एक स्त्री एक पंछी को प्यार से देख रही है और ये मूर्ति है कर्नाटक के पत्तदकल मंदिर की। इसमें भी एक स्त्री एक पंछी को प्यार से फल खिला रही है। ये मूर्ति अहिंसा को दर्शाती है जो यम का भाग है। दूसरा चरण है नियम और इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शौच, शौच यानी स्वच्छता, दूसरा संतोष, तीसरा तपस, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर परिधान। इस मूर्ति में एक स्त्री कुछ लिखते हुए दिखाई गई है और ये स्वाध्याय को दर्शाती है। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। शौच का अर्थ होता है अपने शरीर को स्वच्छ रखना और ये मूर्ति रानी के वाव में से है। इस मूर्ति में एक स्त्री नहा के अपने बालों को सुखा रही है और इस मूर्ति के शिल्पकार की रचनात्मकता तो देखिए। इस स्त्री के बालों से जो पानी नीचे गिर रहा है वो पानी एक पंछी पी रहा है। अष्टांग मार्ग का तीसरा चरण है आसन और आसन के बारे में ज्यादातर लोग तो जानते ही है और आसन की कई मूर्तियां भारत के कई मंदिरों में दिखाई देती है। ये श्रीरंगम मंदिर है और ये उसमें से कुछ स्कल्पचर्स है। पहले मूर्ति में भुजापीड़ आसन दिखाया गया है तो दूसरी मूर्ति में एक साधु वृक्षासन में है और आसनों की असंख्य मूर्तियां भारत के मंदिरों में दिखाई देती है। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिनमें ध्यान किया जाता है जैसे कि वृक्षासन, फिर पद्मासन। भगवान की कई मूर्तियां कई बार विशिष्ट आसनों में दिखाई जाती है और उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। चौथा चरण है प्राणायाम। प्राण यानी कि शक्ति और याम यानी कि नियंत्रण। प्राणायाम में विविध पद्धतियों से अपनी सांसों को नियंत्रित किया जाता है और प्राणायाम करते हुए विविध आसनों में भी बैठा जाता है। जैसे कि इस मूर्ति में ये योगिनी सुखासन में बैठी है और उसमें वो प्राणायाम कर रही है। प्रत्याहार यानी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें योगी और योगिनी भावपूर्वक अपनी चेतना शक्ति से अपनी पंचेंद्रियों से ऊर्जा निकाल लेते हैं और पंचेंद्रिय शांत हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भावपूर्वक जाना एक कठिन बात है और ऐसी स्थिति में अग्रिम यानी कि एडवांस योगी और योगिनी ही जा सकते हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य ऐसी अवस्था में भावपूर्वक नहीं जा सकते, लेकिन प्रत्याहार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नींद में चले जाना। नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। ध्यान में लीन ये योगी प्रत्याहार को दर्शा रहे हैं। धारणा ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन को उच्चतम एकाग्रता में लेके जाना होता है और उच्चतम एकाग्रता में मन को लेके जाने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती की आवश्यकता होती है और ये शारीरिक तंदुरुस्ती आसन और प्राणायाम से प्राप्त की जाती है। धारणा में मंत्र साधना भी की जाती है ताकि मन की एकाग्रता बढ़ जाए। इस शिल्प में जो योगी दिखाए गए हैं वो मंत्रों को भी दर्शाते हैं जो योग के 6वें भाग धारणा का चित्रीकरण है। योग का 7वां चरण है ध्यान और ऐसी अवस्था में मन किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। ऐसा मन अंतर्मुख हो जाता है और ऐसी अवस्था में योगी या योगिनी को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में कामुक विचारों का भी अंत हो जाता है।
शिव भगवान को आदि योगी भी कहा जाता है, जो सबसे पहले और सर्वोच्च योगी है। शिव भगवान सर्वोच्च चेतना को भी दर्शाते हैं। ये उमा महेश की मूर्ति है, जो भारत के कई मंदिरों में दिखाई देती है। इसमें उमा यानी कि देवी पार्वती के एक हाथ में दर्पण दिखाई दे रहा है, लेकिन देवी पार्वती उसमें यानी कि खुद को ना देख के शिव की तरफ यानी कि सर्वोच्च चेतना की तरफ देख रही है। खुद को छोड़ के सर्वोच्च चेतना की तरफ जाना ही ध्यान है। 8वां और अंतिम चरण है समाधि। ऐसी अवस्था में जाने के बाद योगी या योगिनी परमात्मा के साथ एकरूप हो जाते हैं, जो परम आनंद है। ऐसी अवस्था में योगी या योगिनी भौतिक जगत में होके भी भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा योगी परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ऐसा योगी दुख हो या सुख हो दोनों में एक समान होता है। सभी योगी और योगिनियों का अंतिम लक्ष्य समाधि ही होती है। ये ऐरावतेश्वर मंदिर का एक शिल्प है। इसमें एक योगी गुफा में बैठे हैं, जिनका मुख थोड़ा ऊपर है। ये योगी समाधि अवस्था में है। मंदिरों में सांसारिक जगत से लेके समाधि तक सभी प्रकार के शिल्प दिखाई देते हैं। क्या आप योग पे बने ये शिल्प पहले जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शिव भगवान के कई अवतारों में बने हुए वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।